मेहनती किसान। एक गांव में गोपाल नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिसमें वह खेती किया करता था। उसी खेत में 2 चूहे भी रहते थे। अरे भागो यहाँ से, भागो! तुमने मुझे परेशान करके रखा है। गोपाल उन चूहों को जब भी भगाता वही चूहे शाम तक दोबारा लौट आते। अरे भाई, हम कहाँ जाएं इन खेतों के अलावा? अब तो ये खेत ही हमारा घर है। दोनों चूहे खेत को छोड़कर जाना नहीं चाहते थे। एक दिन अचानक गोपाल के खेतों में आग लग गई। अरे ये क्या? ये आग कोई बुझाओ! बचाओ, बचाओ! कोई मेरी मदद करो! मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। मेरे खेत जल रहे हैं। कोई मेरी मदद करो! हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? चूहे भी वहां से दुम दबाकर भागने लगे। बेचारा गोपाल, कितनी मेहनत से उसने खेती की थी। सारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। क्यों ना हम इसकी कुछ मदद करें? हाँ, पर कैसे? चलो हाथी के पास मदद के लिए चले। हाथी भाई, जल्दी करो, जल्दी हमारे साथ चलो। हमारा दोस्त गोपाल बहुत मुसीबत में है। क्या हुआ? उसके खेतों में आग लग गई है। वो बहुत रो रहा है। तुम चलकर उस आग को बुझा दो। हाथी दोनों चूहों की मदद करने के लिए चल पड़ा। जैसे ही तीनों वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि गोपाल पास के तालाब से बाल्टी भर भर कर पानी लाता और अपने खेतों पर फेंकता, लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी हाथी ने अपनी सूंड में पानी भरना शुरू किया और पूरे खेत में पानी डालकर आग को बुझा दिया। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे खेत बच गए, नहीं तो मैं क्या खाता और क्या बेचता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चूहे और हाथी, तुमने आकर मेरी बहुत मदद की। क्या अब हम इन खेतों में रह सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मगर ध्यान रखना, मेरा सारा अनाज तुम ही मत खा लेना। गर्भवती गधा। आकाश और कमला नाम के 2 पति पत्नी रामपुर नाम के एक गांव में रहते थे। वह दोनों खुशी खुशी रहने लगे। एक दिन वह दोनों जंगल के रास्ते से शहर जा रहे थे। रास्ते में उन दोनों को बहुत भूख लगी थी। तभी एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। इतने में उनके पास पानी खत्म हो गई। तभी आसपास देखा तो एक स्वामी जी तपस्या करते हुए उनको दिखाई दिया और उनके पास पानी भी थी। तभी आकाश ने ऐसा सोचा, कमला, तुम इधर ही रुको, मैं स्वामी जी के पास जाता हूँ और पानी लेके आता हूँ। आकाश तपस्या करते हुए स्वामी जी के पास गया और पानी पूछा, लेकिन स्वामी जी कुछ बोले नहीं। आकाश ने फिर से ऊंची आवाज में बोला, स्वामी जी, आप दया करके मुझे ये पानी दे दीजिए। मैं और मेरे पत्नी बहुत प्यासी हैं। तभी स्वामी जी गुस्से में आकर आंख खोलते हैं। अरे मूर्ख, तुमने ये क्या किया? मेरी दीक्षा से मुझे जगा दिया। तुमको इसका फल भुगतना ही पड़ेगा। ऐसा बोलकर स्वामी जी ने उन दोनों को श्राप देते हैं। तुम दोनों अभी से 2 गधे बन जाओ। अब इस श्राप को कोई नहीं बदल सकते, मैं भी नहीं। ऐसा बोलकर स्वामी जी वहां से चले जाते हैं। वह दोनों गधे जंगल में भटकते रहते हैं। इतने में उनको एक कपड़ों का व्यापारी देखता है और ऐसा सोचता है, अरे ये दोनों गधे तो इस जंगल में भटक रहे हैं। मैं हर रोज मेरे कपड़े लेके जाने के लिए बहुत सारा किराए गाड़ी के लिए देता हूँ। क्यों ना मैं इन दोनों गधों को लेके जाकर मेरा कपड़ा इन दोनों गधों के साथ लेके जाऊं। ऐसा मैं बहुत सारे पैसा बचा सकता हूँ। ऐसा सोचकर उस व्यापारी ने गधों को घर लेके जाता है। थोड़े दिन के बाद कमला गर्भवती हो जाती है, लेकिन वह बात मालिक को पता नहीं था और वह बहुत सारा कपड़ा कमला के ऊपर रखकर बाजार जाने लगा। कमला बहुत रोती थी। आकाश भी कमला की दर्द देखकर बहुत रोता था, लेकिन गधे होने के कारण कुछ बोल नहीं पाते थे। कुछ दिन ऐसा ही रोज कमला और आकाश
बहुत सारा बोझ उठाकर लेके जाने लगे। एक दिन कमला रास्ते में जाते जाते गिर जाती है। तभी आकाश ऐसा बोलता है, अरे कमला, हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमारा मालिक हमें मार देगा और हमारा बच्चा भी मारा जाएगा। हम इस रात को ही भागने के लिए देखते हैं। ऐसा सोचकर उस रात को जब उनके मालिक सो जाते हैं, तभी आकाश ने उसके दांतों से दोनों की रस्सी काट लेता है। बिना कुछ आवाज किए धीरे धीरे से चले जाते हैं और फिर उसी स्वामी जी के पास जाते हैं। तभी गधे के रूप में आकाश स्वामी जी से ऐसा बोलता है, स्वामी जी, हमें क्षमा कीजिए, हमसे बहुत भूल हो गई। अब मेरे पत्नी गर्भवती भी है, हमें इस श्राप से मुक्ति दीजिए। देखो बालक, मैंने तभी बोला है कोई भी श्राप से बचा नहीं सकते, लेकिन आप दोनों मेरे साथ ही रह सकते हो। मैं आपका देखभाल करूंगा। ऐसा बोल के स्वामी जी कमला के पेट पर हाथ फेरते हैं। तभी कमला एक छोटी सी गधे के बच्चे को जन्म देती है और खुशी खुशी स्वामी जी के साथ ही रहने लगते हैं। रामपुर गांव में मीनू नाम की एक अमीर औरत रहा करती थी। उसके पास बहुत बड़ा घर, बहुत सारे खेत और बहुत पैसा था। लेकिन उसने घर में कोई नौकर नहीं रखा था। वो सारा काम अपनी बहू से करवाती थी। उसकी बहू बहुत अच्छी थी। अरे ओ बहू, घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ क्या? बस माँ जी, होने ही वाला है। 10 साल हो गए तुझे इस घर में, तुझे अभी तक घर के तौर तरीके समझ नहीं आए। जल्दी फारिग हो जाया कर काम करके। मीनू अपनी बहू राधा को बहुत कोसती थी, लेकिन राधा उसे कभी कोई जवाब नहीं देती थी। मीनू की सफाई का शौक हमेशा सर चढ़कर बोलता और हमेशा राधा घर की सफाई में लगी ही रहती। अरे ओ मीनू, ये पूरा बागीचा साफ कर दे, बहुत बुरा लग रहा है, हर जगह पत्ते पड़े हैं। ठीक है माँ जी, अभी साफ कर देती हूँ। बेचारी राधा हर समय काम में ही लगी रहती। आज खाने में पनीर की सब्जी, लच्छा पराठा बना देना। ठीक है माँ जी। राधा का पूरा दिन बस काम करने में ही निकल जाता। राधा का एक भाई था, अंश, जो कभी कभार उससे मिलने के लिए आ जाया करता था। ओ बहू, देख तेरा भाई मिलने आया है। राधा अपने भाई अंश को देखकर बहुत खुश हो जाती है। राधा की पूरी थकावट उसे देखते ही दूर हो जाती है। राधा का पति रमेश अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल सकता था। राखी के दिन राधा अपने भाई का इंतजार करने लगी। क्या हुआ, आज तेरा भाई नहीं आया? देर शाम अंश उसके घर आता है। राधा ने खुशी खुशी अपने भाई के हाथ में राखी बांधी। अंश घर से बाहर गया और 2 आदमी तोहफा लेकर अंदर आए। राधा ने तोहफा खोला तो उसके अंदर एक वॉशिंग मशीन निकली। वॉशिंग मशीन देखकर राधा बहुत खुश हो जाती है और उसकी सास भी। अरे भाई, तूने बहुत अच्छा किया ये मशीन देकर, आधा काम निपट ही गया समझो। अब तो बस घर के बर्तन, घर का खाना ही बचा है। अभी राधा ने ऐसा सोचा ही था, अपने भाई से कहा ही था कि अचानक घर का पूरा काम हो जाता है, खाना बनकर तैयार हो जाता है और बर्तन धुल जाते हैं। ये सब देखकर राधा और उसका भाई, उसकी सास बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। अरे भाई, ये कैसे हो सकता है? अभी तो हम बात ही कर रहे हैं और काम भी हो गया। तभी अचानक मशीन से आवाज आती है। ये मैंने किया है, मैं हूँ वॉशिंग मशीन जो अंश लेकर आया है। मैं कोई आम मशीन नहीं, जादुई मशीन हूँ। अंश तुम्हारा बहुत अच्छा भाई है, वो तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। आज से तुम्हारा सारा काम मैं ही करूँगी। जादुई मशीन पाकर राधा, उसकी सास और अंश बहुत खुश हो जाते हैं और उनका सारा काम करने के लिए अब मशीन जो आ जाती है। इसीलिए कहते हैं, मन से खरीदी हर चीज हमेशा फलदायक होती है। एक गांव में निशा नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वो बहुत प्यारी थी, खूबसूरत थी और शैतान भी। एक दिन उसकी माँ उससे कहती है, तेरी शादी एक चितकबरे से हो गई तो सोच क्या होगा। माँ, मुझे तो एक सुंदर नौजवान चाहिए, मैं किसी ऐसे वैसे लड़के से शादी करने वाली नहीं। निशा को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। एक दिन रसोई घर में काम करते वक्त निशा का पैर फिसल जाता है और पतीले में पड़ा गरम दूध उसके चेहरे पर गिर जाता है।
बहुत इलाज कराने के बावजूद निशा का चेहरा बहुत अजीब हो जाता है, जगह जगह से जल जाता है। अब मुझसे कौन शादी करेगा माँ? मेरा चेहरा बुरी तरह जल चुका है। मैं जीना नहीं चाहती माँ। निशा बहुत उदास हो जाती है। उसके घर के सभी सदस्य उदास रहने लगते हैं। एक दिन निशा नदी में छलांग लगाने के लिए चली जाती है। वहाँ उसे एक साधु बाबा तपस्या करते हुए दिखते हैं और उसे रोक लेते हैं। पर बाबा, मैं जीना नहीं चाहती। मेरा चेहरा देखकर कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। सुनो बेटी, प्रेम रूप पर निर्भर नहीं होता। अगर प्रेम रूप पर निर्भर है तो रूप खत्म होते ही प्रेम भी खत्म हो जाता है। ये प्रेम असली प्रेम नहीं होता। ये बड़ी बड़ी बातें मैं नहीं समझती। मुझे बस मेरा चेहरा ठीक चाहिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? साधु बाबा निशा को एक जादुई आईना देते हैं। ठीक है बच्चा, ये लो शीशा। इस शीशे से तुम जो मर्जी रूप धारण कर सकती हो। सच? निशा आईना लेकर घर पहुंचती है। कुछ दिनों में उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। अरे वाह जादुई आईने, तूने तो मुझे पहले से भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया। एक अच्छे लड़के से निशा की शादी हो जाती है। शादी के बाद अचानक एक बीमारी के कारण निशा का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके चेहरे पर बड़े बड़े फोड़े और फुंसियां निकल आते हैं। उसकी खूबसूरती चली जाती है। यह सब देखकर अब उसे कोई पसंद नहीं करता। उसका पति अब उसे पहले की तरह चाहता भी नहीं। ये फिर से क्या हो गया मेरे चेहरे को? जादुई आईने, मेरी मदद करो। मुझे पहले जैसा खूबसूरत बना दो। आईना कुछ ही दिनों में फिर से निशा को खूबसूरत बना देता है। उसका पति फिर से उसे चाहने लगता है। लेकिन यह सब देखकर निशा को निराशा होती है। तो क्या मेरे पति केवल मेरी खूबसूरती से प्रेम करते हैं? बाबा ने ठीक ही कहा था। निशा आईना लेकर बाबा के पास पहुंचती है। बाबा जी, ये आईना आप ही रखिए। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। आईने, मुझे मेरा चेहरा लौटा दो। बाबा जी, अब मुझे इस आईने की कोई जरूरत नहीं। मैं सच्चे ज्ञान को समझ चुकी हूँ। अगर मेरे पति इसी रूप में मेरे साथ रहना चाहेंगे तो ठीक, वरना मैं जैसी हूँ मैं बहुत खुश हूँ।